हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक का लास्ट और फाइनल वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और उसकी बची हुई कुछ एप्लीकेशंस को भी देखेंगे, ठीक है। और उन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पर 2 और वीडियोस बना चुका हूं जो कि जस्ट इससे पहले पोस्टेड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखें, तभी आपको ये वाला पर्टिकुलर वीडियो समझ में आएगा। मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक्स इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने जा रहा हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का फाइनल टच देते हुए, द लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि एच इफेक्ट भी बोला जाता है, और ये एच इफेक्ट जो है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लस एच इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड द माइनस एच इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। माइनस एच इफेक्ट कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। प्लस एच इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स मैंने आपको बताया है पहले भी कि अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस एच इफेक्ट शो करते हैं, प्रोवाइडेड अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पर हम लोग स्पेसिफिकली प्लस एच इफेक्ट को थोड़ा सा बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का रेजोनेंस ही है। ये बात आपको समझना है। रेजोनेंस जितना डोमिनेटिंग नहीं है, रेजोनेंस इज द मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और ये इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो अब इन सब चीजों को क्वेश्चन में हम लोग कैसे यूज करेंगे? जैसे लेट से हम लोग अगर बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में एक बार CH3 ग्रुप का इफेक्ट स्टडी करें, तो लेट से वी हैव अ बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 ग्रुप, ठीक है। अब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है क्योंकि बेंजीन जो है वो भी एक पाई बॉन्डेड सिस्टम जैसा ही है, और इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन और इससे लगे हुए ये तीनों हाइड्रोजन्स हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि ये दोनों जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन की तरफ जाते हैं, ठीक है। और इस सिग्मा को हम लोग कन्वर्ट करा देते हैं पाई में। मतलब जैसे आप सपोज करो कि ये H प्लस बन के निकल जाएगा तो कार्बन पर लोन पेयर आ जाएगा, और फिर जैसे आप लोन पेयर वाला रेजोनेंस करवाते थे उस तरह से करवाना है, ठीक है। तो ये सिग्मा पाई में कन्वर्ट होगा and this pi will convert into another lone pair, ठीक है। तो अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाए, ठीक है, क्योंकि हम H प्लस को तोड़ के तब फिर वहां पर हम लोग रेजोनेंस करवा रहे हैं, तो इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, एंड यहां पर हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक H प्लस छूट जाएगा, ठीक है। इस H प्लस को हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब ये फर्दर आगे जब रेजोनेंस होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं और बना दे रहा हूं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा कि दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा और ये वाला लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पाई, ठीक है। दिस पाई गोज इनटू अ लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर गोज इनटू अ पाई, राइट। तो इस टाइप का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड CH2 लिख देंगे और बगल में H प्लस तो जो है वो पड़ा ही रहेगा, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से बोलते हैं। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप ने क्या काम किया? CH3 ग्रुप ने प्लस एच इफेक्ट लगाकर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। कहां कहां पर, किस पोजीशंस पर इंक्रीज करी? तो उसका जवाब है ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस, ठीक है। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई जैसे प्लस M के साथ होती थी, ठीक है। बट यहां पर प्लस H से हो रही है। प्लस M एक ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, राइट। और जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतना ज्यादा
उस ग्रुप का प्लस एच इफेक्ट शो करने का पावर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस अगर करें तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मेरे पास 3 बेंजीन रिंग्स हैं, राइट, और इन 3 बेंजीन रिंग में एक बेंजीन रिंग से लगा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, दूसरे बेंजीन रिंग में लगा हुआ है लेट्स से आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और एक और तीसरा बेंजीन रिंग है जिसमें लेट्स से लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये 3 बेंजीन रिंग हैं और हमें इन तीनों रिंग्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, किसमें ज्यादा होगी। तो अब ध्यान से देखो, अगर जो बच्चे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से सोचेंगे तो ये इफेक्ट कौन सा लगा रहा है, ये लगा रहा है प्लस एच और प्लस आई, ठीक है, प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप में आ जाइए तो यहां पर भी एक अल्फा कार्बन है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और इसके पास एक हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, इसका है प्लस एच और प्लस आई, दो इफेक्ट्स हैं, ठीक है। प्लस एच से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है और प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर इस वाले ग्रुप को आप देखिए तो ये अल्फा कार्बन है और यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस वाले केस में, टर्शरी ब्यूटाइल के केस में, प्लस एच इफेक्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा प्लस आई इफेक्ट से अगर आंसर सोचे तो वो बोलेगा सर ये तो सबसे बड़ा वाला ग्रुप है और ये सबसे बड़ा ग्रुप है तो इसका प्लस आई मैक्सिमम होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो गलत जवाब है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर that resonance is more dominating than hyperconjugation and hyperconjugation is more dominating than inductive effect, ठीक है। और यहां पर 3 अल्फा एच है तो यहां पर प्लस एच का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर सेकेंड वाले में और फिर थर्ड वाले में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल ट्रेंड है कि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट करता है एच पर और एच डोमिनेट करता है आई पर मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स के लिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स के लिए, ठीक है। एच इफेक्ट तो शो करने वाले ग्रुप्स ही कम होते हैं। इन जनरल हम बोलते हैं कि रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, एक दो जगह पर एक्सेप्शन है जिसके बारे में आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होता है बिटवीन CH3, CD3 एंड CT3, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते समय, ये सभी प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड लेंथ है, राइट, जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो होता है कि CH बॉन्ड सबसे लंबा होता है क्योंकि हल्की साइज की वजह से उसके मैक्सिमम वाइब्रेशंस होते हैं। CD बॉन्ड उससे कुछ छोटा होता है और CT बॉन्ड सबसे छोटा होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था और इसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि ट्रीटियम का जो प्लस आई है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर इन तीनों ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट हम लोग कंपेयर करें तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा कि CT3 का प्लस आई मैक्सिमम है, फिर उसके बाद CD3 का प्लस आई है और फिर उसके बाद CH3 का प्लस आई है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर कंसिडर करें माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो प्लस एच इफेक्ट कैसे होता है। प्लस एच इफेक्ट होता है जब अल्फा कार्बन, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लस एच इफेक्ट ऐसे होता है जब अल्फा, मान लो ये वाला अल्फा कार्बन है, बेंजीन रिंग से कहीं CH3 लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग है जिससे ये CH3 लगा, तो ये अल्फा वाला कार्बन है और उससे लगे हुए ये वाले सारे, मैंने यहाँ एक ही दिखाया है बट 3 होंगे इन जनरल, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है। तो प्लस एच इफेक्ट कैसे होता है, जब ये वाला CH बॉन्ड टूटता है, ठीक है, CH बॉन्ड टूटता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को ट्रांसफर कर देता है जिससे हम आगे रेजोनेंस करा देते हैं। तो प्लस एच इफेक्ट होने के लिए ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटना पड़ेगा। यहां पे प्लस एच इफेक्ट होने के लिए कार्बन और ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड टूटना पड़ेगा। अब
कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, फिर CD, फिर CT, और जो बॉन्ड लंबा होता है वो बॉन्ड वीक होता है, वो आसानी से टूटता है, ठीक है। तो CH वाला बॉन्ड सबसे इजीली टूटेगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, और अगर वो सबसे आसानी से टूटेगा तो प्लस H इफेक्ट का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दैट इज CH3 विल बी ग्रेटर देन CD3 will be greater than CT3. This is a very very important comparison. देखो, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है, और अगर वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो ट्रिटियम सबसे पास में है तो सबसे पावरफुल प्लस आई लगा पाता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो एक तरह का रेजोनेंस है और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि जो भी अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्रिटियम के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को आप तोड़ते हो और फिर प्लस H लगाते हो, तो वो बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा उतना ज्यादा प्लस H होगा, और वो बॉन्ड सबसे आसानी से किस में टूटेगा, वो बॉन्ड सबसे आसानी से CH में टूटेगा, क्योंकि ये वीकेस्ट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो लेट्स से अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन आया कि एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग को ऐसे गोला मार के बना देते हैं जल्दी से, और इसमें एक बार CH3 लगा हुआ है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग टॉल्वीन भी बोलते हैं, फिर एक बेंजीन रिंग है इसमें CD3 लगा हुआ है, और एक और बेंजीन रिंग है जिसमें CT3 लगा हुआ है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि बेंजीन रिंग है उसमें एक कार्बन लगा है और इस कार्बन से लगे हैं 3 CH3 ग्रुप्स, ठीक है, 3 CH3 ग्रुप्स लगे हैं। एक और बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में एक कार्बन लगा है, इस कार्बन से लगे हैं 3 CD3 ग्रुप्स, 3 CD3 ग्रुप्स लगे हैं। और एक और बेंजीन रिंग है और इससे भी एक कार्बन लगा है, और इस कार्बन से लगे हैं 3 CT3 ग्रुप। और इन दोनों ही क्वेश्चंस में हम लोगों को बताना है द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहां पर क्या हो रहा होगा, प्लस H इफेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन का पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लगा तो ये लगा रहा है प्लस H, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है वैसे ड्यूटेरियम उसका भाई है, भाई दोनों सेम ही तो है, आइसोटोपी है, तो ये भी लगा रहा है प्लस H और ये भी लगा रहा है प्लस H, लेकिन CH3 का प्लस H सबसे ज्यादा है। तो इस बेंजीन रिंग में हमको बताना है इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो इस वाले बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी बिकॉज CH3 का प्लस H सबसे ज्यादा है, फिर इसमें होगी, फिर इसमें, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पर ये जो CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहे होंगे, क्या इफेक्ट होगा इनका, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएंगे? नो, क्योंकि ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे नहीं भाई। अल्फा कार्बन तो ये है और इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन या H इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा है। तो यहां पर क्या लग रहा है, यहाँ पे तो सिंपली प्लस आई लग रहा है, और प्लस आई अगर लग रहा है तो वो है डिस्टेंस डिपेंडेंट। CT3 का प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, और इसलिए इस वाले बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और नेक्स्ट इसमें होगी, ठीक है। आओ वेरी क्विकली एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से और देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में CH3 लगा हुआ है, इसको टॉल्वीन बोलते हैं, कॉमन नेम है। और दूसरा एक और बेंजीन रिंग है, इसमें OCH3 लगा हुआ है, इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं, कॉमन नेम है। इन दोनों बेंजीन रिंग्स में हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है। चलो सोचो भैया क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। तो देखो यहां पर जो मिथाइल है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये प्लस H इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई भी लगा रहा है, बट हम डोमिनेटिंग इफेक्ट के बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर ये जो OCH3 है तो ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, ये सारी पढ़ाई हो चुकी है, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, ये इफेक्ट हुआ प्लस M, दिस इज प्लस M इफेक्ट।
ठीक है। और इसका इफेक्ट कौन सा हुआ, इसका हुआ प्लस एच। तो भैया कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो उसका जवाब हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट शो करने वाला इस दुनिया में एक ही ग्रुप है और वो होता है CCl3, ठीक है। CCl3 ही माइनस एच इफेक्ट शो करता है, या अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन होना चाहिए बेसिकली। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि CCl2 और एक H लगा हुआ है, तो ये दो क्लोरीन है यहाँ पर, है ना, तो इसका भी माइनस एच इफेक्ट हो सकता है। या लेट्स से हाइड्रोजन की जगह पर, हाइड्रोजन से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, मान लो हाइड्रोजन की जगह पर कुछ F लगा हुआ है, तो दो क्लोरीन है, तो इसका भी माइनस एच इफेक्ट शो हो सकता है। तो मेरी बात का और क्या मतलब है, ये मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं। तो माइनस एच इफेक्ट को हम लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। और ये सिर्फ CCl3 में ही होता है, या अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन होना चाहिए, कोई और हैलोजन ये इफेक्ट शो नहीं कर पाता। तो पहले समझते हैं कि माइनस एच होता क्या है, और फिर इसके बाद मैं आपको और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। माइनस एच वैसे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को लेके समझते हैं, और इससे एक कार्बन एटम जुड़ा है, और इस कार्बन एटम से लगे हुए हैं 3 क्लोरीन, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन लगे थे, तो क्या होता था ये हमने देखा था, ठीक। अब वहां पर मैंने लॉजिक ये दिया था कि कार्बन और, सपोज करो यहाँ पे जब हाइड्रोजन था, तो कार्बन और हाइड्रोजन में, एक बार उसी वाले डिस्कशन पे फिर से उठा लेते हैं उसे। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन था, तो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या था कि कार्बन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप कार्बन को देके हाइड्रोजन को H+ की तरह निकाल दे रहे थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है, यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास कार्बन से जुटा हुआ है क्लोरीन, एंड कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पर रिवर्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जैसे तुम्हें ये सोचना है कि ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा यहां से, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लेकर निकलेगा, तो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन पर प्लस आएगा, ठीक है। और इस कार्बन पे प्लस जैसे ही आया, तो फिर तुम रेजोनेंस सोच सकते हो कि ये वाला पाई शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस वाली सिचुएशन मैं बना नहीं रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली हमको ये स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो इस क्लोरीन को यहां से Cl- की तरह निकालो, इस कार्बन पर आया प्लस, इस कार्बन पर प्लस आया, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया। इससे देखो एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड CCl2, और यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, बगल में Cl-, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। और माइनस एच इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग को क्या करेगा, घटा देगा ना भाई। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी, कहां पे घटाएगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस में, ठीक है। तुम रेजोनेंस करा के आगे सोच सकते हो कि अब पैरा पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है माइनस एच इफेक्ट, और ये ग्रुप शो करने वाला सिर्फ और सिर्फ CCl3 होता है, ठीक है, मतलब क्लोरीन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि यहाँ पे 3 क्लोरीन थे जो माइनस एच शो कर रहे थे, 3 क्लोरीन माइनस एच शो कर रहे थे। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक क्लोरीन को हटा करके, है ना, एक क्लोरीन को हटा करके मैं यहाँ पर लेट्स से F लगा दूं एक बार के लिए। तो ये जो F है,
ये माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करता, मतलब और कोई हेलोजन माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करेगा। तुम बस इतना रट्टा मार लो कि सिर्फ CCl3 माइनस एच इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इस बात को पहले तो याद करो कि माइनस एच इफेक्ट कौन शो करता है। माइनस एच इफेक्ट शो करने वाला है CCl3। ठीक है, CF3, CBr3 एंड CI3 ये भी इसी के भाई हैं तीनों, लेकिन ये तीनों भाई माइनस एच इफेक्ट शो नहीं कर सकते। इस बात को पहले रट्टा मारो। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों, वाई? तो देखो, CF3 तो इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि कार्बन और CF3 के नहीं शो करने का रीजन ये है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, लिख लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या फिर और क्या लिख लो, हाई BDE। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो ये फ्लोरीन का बॉन्ड यहां से टूट ही नहीं पाता है। तो टूट नहीं पाता, तो इस वजह से माइनस एच इफेक्ट नहीं होता है, फ्लोरीन नहीं शो कर पाता है, CF3 में नहीं होता है। अब तुम बोलोगे सर अच्छा, अगर ये बॉन्ड एनर्जी की बात है तब तो फिर ब्रोमीन में और आयोडीन में तो और भी ज्यादा वीक बॉन्ड है। ठीक है, आप बोल रहे हैं क्लोरीन में बॉन्ड अगर वीक है तो ब्रोमीन में भाई ये तो और भी ज्यादा साइज का डिफरेंस हो गया ना। जैसे ये है सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड CCl3 में, लेकिन CBr3 में क्या है, सेकेंड पीरियड और फोर्थ पीरियड। तो ये तो और भी ज्यादा वीक बॉन्ड है, तो ये तो और मजे से माइनस एच शो करना चाहिए, लेकिन आपने बोला है कि ये तो माइनस एच नहीं शो कर रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि माइनस एच शो करने के लिए इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास डिफरेंस नहीं है, कार्बन और आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो होने के कारण CBr3 और CI3 भी माइनस एच नहीं शो करते हैं। ये बात तुम्हें अगर याद नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम तो बस इतना रट्टा मारो कि CCl3 माइनस एच शो करता है, ये काम की बात है बस। इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत बिल्कुल दूर दूर तक इस जन्म में नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलो आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स। तो अगला क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन है कि एक बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ है CCl3, दूसरी एक बेंजीन रिंग और है, इस बेंजीन रिंग से लगा है CH3, फिर एक बेंजीन रिंग और है, इस बेंजीन रिंग से लगा है NO2, और एक बेंजीन रिंग और है, इस बेंजीन रिंग से लगा है OCH3। ठीक है, तुमको बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। चलो इफेक्ट स्टडी करते हैं सबके फटाफट। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, माइनस एच, डोमिनेटिंग इफेक्ट खाली देख रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या हो गया, डोमिनेटिंग प्लस एच। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हो गया, डोमिनेटिंग। NO2 का तुम्हें मालूम है माइनस एम इफेक्ट होता है ना, X डबल बॉन्ड Y वाली कंडीशन है। और OCH3 में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो इस ग्रुप का इफेक्ट क्या हुआ, प्लस एम। तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, प्लस एच से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, माइनस एच से कम होगी और माइनस एम से और भी ज्यादा कम होगी, क्योंकि ये माइनस एम से कम हो रही है, ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो इन चारों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे होगी, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है डोमिनेटिंग। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे होगी, प्लस एच लग रहा है, यहां भी बढ़ेगी। CCl3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन, शुद्ध नॉर्मल बेंजीन, मतलब जिसमें कुछ और नहीं होता, सिर्फ बेंजीन होता, तो उसकी तुलना में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन कम किसकी वजह से हो रही है, माइनस एच की वजह से। और यहां कम किसकी वजह से हो रही है, माइनस एम की वजह से कम हो रही है। तो यहां तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, चौथे नंबर पर ये होगा, और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तुमको बेंजीन रिंग दी हुई है
और इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ है सी और एक मिनट, इससे लगा हुआ है CCl3, जैसे CH3 लगा रहता था ना, CCl3, और इधर भी लगा है CCl3, ठीक है। और दूसरा एक और बेंजीन रिंग तुम्हें दिया हुआ है और इस बेंजीन रिंग से लगा है CCl3 और CCl3, ठीक है। तुम्हें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। कैसे सोचोगे बेटा, देखो यहाँ पर ये क्लोरीन जो तीन तीन लगे हुए हैं ये अल्फा पोजीशन पर नहीं है, ये अल्फा कार्बन ये है और इससे कोई क्लोरीन नहीं लगा है। तो यहाँ पे इन सब क्लोरीन्स का जो इफेक्ट लग रहा होगा, इन सब ग्रुप्स का जो इफेक्ट लग रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I इफेक्ट लग रहा होगा। इट विल बी अ -I इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लोरीन अल्फा पोजीशन से लगे हुए हैं तो यहाँ पर -H इफेक्ट लग रहा होगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कम कौन कर रहा है? ज्यादा कम वो कर रहा है जहां पर -H इफेक्ट लग रहा है। देखो -I है तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, -H है तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन यहां पर ज्यादा कम होगी क्योंकि -H डोमिनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों में कंपेयर करो तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना है, दैट वी हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन। मतलब मैं क्या करूंगा कि बेंजीन रिंग में एक एक करके कुछ ग्रुप्स लगा दूंगा, ठीक है। और आपको बताना है कि उस ग्रुप के आ जाने से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या घट गई इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बेंजीन, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखो कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से हमने लगा दिया NH2, ठीक है। इसको एनिलीन भी बोलते हैं। तो इस एनिलीन के आने से, NH2 के आने से इस बेंजीन रिंग पे क्या फर्क पड़ा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या घटी, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करें कि NH2 के इफेक्ट सोचते हैं पहले। तो NH2 का इफेक्ट कौन सा है? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है। तो NH2 इस लोन पेयर को इधर डाल सकता है, आप समझ रहे हो आगे की कहानी। तो इसका इफेक्ट है +M। लेकिन सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सोचो, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लिए सोचो, ये तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए सोचो तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इसका इफेक्ट कैसा है? -I, ठीक है। तो +M के हिसाब से तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और -I के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। -I के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींच रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ओवरऑल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है? तो ओवरऑल +M डोमिनेट करता है -I के ऊपर। मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है और रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। रेजोनेंस इज द मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट, ये आपको समझना है, ठीक है। चलो कुछ और इलस्ट्रेशंस देखते हैं। अगला इलस्ट्रेशन में मेरे पास बेंजीन रिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से मैंने लगा दिया OCH3। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ी कि घटी? तो कैसे सोचा जाए यहाँ पे? देखिए OCH3 फिर से ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो इसका इफेक्ट कौन सा है? +M। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो खींच रहा है, तो उसके हिसाब से -I। लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा है? रेजोनेंस। इसलिए ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन, अगर कुछ नहीं होता तो। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने क्या किया कि बेंजीन रिंग में मैंने लगा दिया NH C+O CH3, ठीक है। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो इसका इफेक्ट कैसा? इफेक्ट इसका एक तो हो गया, रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन रिंग है तो +M, ठीक है। तो +M इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींच रहा है, तो -I लगा रहा है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि रेजोनेंस डोमिनेट करता है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी,
ठीक है, ज्यादातर, मतलब एक एक्सेप्शन बस है, वो अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अगला आया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने क्या किया कि मैंने बेंजीन रिंग पर लगा दिया NH3+, बेंजीन रिंग पे लगा दिया NH3+। चलो बताओ भाई इसका क्या इफेक्ट है। अब इसका इफेक्ट सिर्फ -I है, ये बात तुम्हें सोचनी आनी चाहिए, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जो तुम -M करवाओगे, रेजोनेंस नहीं कर सकता NH3+, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका इफेक्ट कौन सा है, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ -I है, और -I है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा बेंजीन रिंग में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है कि मैंने बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग से CH3 लगा दिया, टॉल्यूइन लगा दिया। तो टॉल्यूइन का इफेक्ट, CH3 का इफेक्ट क्या क्या है भैया, CH3 का इफेक्ट है +H है और CH3 का +I है, ऐसा हम लोग जानते हैं। +H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, +I मतलब इंडक्टिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों से ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये क्या कर दिया, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। चलो एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने क्या किया कि बेंजीन रिंग से लगा दिया है C डबल बॉन्ड O और H लगा दिया, एल्डिहाइड बनाया, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में X डबल बॉन्ड Y वाली कंडीशन है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना के सोच सकते हो बहुत आराम से। तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो होगा -M, और चूंकि ये कार्बन sp2 है, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी ये अपनी ओर खींच रहा होगा, तो -M के साथ साथ इसका -I भी, और दोनों से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींच रहा है, तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या हुआ काम कि हमने बेंजीन रिंग से लगा दिया है हेलोजन, बेंजीन रिंग से हमने लगा दिया है क्लोरीन, ठीक है। चलो पहले तो क्लोरीन का इफेक्ट सोचो क्या है। क्लोरीन पे है लोन पेयर, तो लोन पेयर है, लोन पेयर अगर है तो इसका इफेक्ट है +M, ठीक है, +M, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस करा के सोच सकते हो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसकी खूब प्रैक्टिस हो चुकी है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए सोचो तो क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इफेक्ट है -I, ठीक। अब इससे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इससे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये E लिखा है, इससे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हैलोजन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल रट्टा मार लो इसको, हैलोजन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर भारी पड़ता है, ठीक। एक दो ग्रुप्स में और ऐसा होता है, जैसे NO ग्रुप में भी ऐसा होता है, नाइट्रोसो, NO2 में नहीं, NO में। लेकिन हैलोजन्स तो तुम बिल्कुल याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैलोजन्स और नाइट्रोसो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैलोजन्स, सारे हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, इन दोनों में, नाइट्रोसो मतलब क्या हो गया भैया, नाइट्रोसो मतलब हो गया NO, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। नाइट्रोसो में भी ऐसी कंडीशन होगी, नाइट्रोसो के लिए मैंने क्या बताया था, +M -M दोनों लगा सकता है, और नाइट्रोजन है तो -I आएगा। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल सभी ग्रुप्स का, बट तुम अभी फॉर द टाइम बिंग हैलोजन्स के लिए तो बिल्कुल याद कर लो कि हैलोजन्स में इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो हैलोजन्स की जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट से सोचते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हैलोजन्स में मीजोमेरिक इफेक्ट बेटा काफी वीक होता है, काफी वीक है मीजोमेरिक इफेक्ट इन केस ऑफ हैलोजन्स। क्यों, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में तो क्या है, साइज का डिफरेंस है बहुत ज्यादा। हैलोजन्स का मीजोमेरिक इफेक्ट वीक क्यों है, ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी है, एक बार उसका सही समय आ गया है फिर से। हैलोजन्स हैव वीक +M, ठीक है, हैलोजन्स हैव वीक +M। क्यों,
फ्लोरीन पे प्लस एम इसलिए वीक है क्योंकि फ्लोरीन जब प्लस एम शो करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, ठीक है। जल्दी फटाफट सोचो, तो इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट जब कराओगे भैया तो फ्लोरीन पे प्लस चार्ज आएगा ना, और फ्लोरीन पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस दुनिया में फ्लोरीन है, तो वो खुश नहीं है प्लस चार्ज पाके, इसलिए फ्लोरीन का प्लस एम वीक होता है। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्यों वीक होता है? क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में 2p और 3p का ओवरलैप होता है। जैसे यहाँ पे अगर क्लोरीन होता तो ये पाई बॉन्ड 2p 3p से बनता, अगर ब्रोमीन होता तो 2p और 4p से बनता, ठीक है। दिस इज 2p 3p फॉर व्हाट? कार्बन क्लोरीन, एंड 2p एंड 4p फॉर कार्बन ब्रोमीन। तो इसलिए हैलोजेंस का प्लस एन इफेक्ट काफी ज्यादा वीक होता है, आयोडीन का और भी वीक होता है, ठीक है। और चूंकि प्लस एम वीक होता है इसलिए इनका माइनस आई भारी पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए क्लोरीन ने क्या किया, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया। इसमें तुम नेट माइनस आई से सोचोगे, ठीक है। तो आई होप आपको फील आ रही होगी कि किस तरह से हमें सोचना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस में लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कंपेयर करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कंपेयर करो, ये क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं फटाफट जल्दी से, बहुत फास्ट काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सीधे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इस पे, इजी क्वेश्चन बहुत हो गए। चलो बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। तो लगा हुआ है NH2, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और लगा हुआ है फिर उसके बाद बेंजीन रिंग से Cl, फिर उसके बाद लगा हुआ है बेंजीन रिंग से OH, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया एनिलीन, नाम रट्टा मारते चलो जरूरी है, ये हो गया टॉल्वीन, और ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। चलो इन सब में तुम्हें कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर इन पांचों मॉलिक्यूल में। चालू हो जाओ फटाफट। इसका इफेक्ट बताओ कौन सा, डोमिनेटिंग से बात करते हैं, -m, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसका इफेक्ट बताओ कौन सा, +H, +I भी है लेकिन +H ज्यादा डोमिनेटिंग है। फिनॉल, इसका इफेक्ट बताओ कौन सा, +M, ग्रेटर देन -I। यहाँ पे तो -M है और -I है, तो दोनों से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बहुत इंपॉर्टेंट, हैलोजन भाई, हैलोजन भाई में क्या होता है, -I ग्रेटर देन +M, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ बताओ, यहाँ पर एनिलीन, यहाँ पर है +M, ठीक है। तो अब भाई देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, +M ग्रेटर देन -I, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +M से बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +H से बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली +M ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर +M लग रहा है NH2 का, यहाँ पे +M लग रहा है OH का, ठीक है। तो ये वैसे तो हमने याद किया हुआ है कि NH2 का +M OH से ज्यादा है, बट लॉजिकली भी मैंने सोचना आपको बताया था कि ये वाला ग्रुप जब अपना +M लगाएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, और ये वाला ग्रुप जब अपना +M लगाएगा तो ऑक्सीजन, जो कि एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो इसका +M ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फिर इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हो जा रही है, कुछ -I डोमिनेट कर रहा है, +M तो बढ़ा रहा है लेकिन -I डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है कुछ, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि क्लोरीन हैलोजन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आगे चल के। नंबर 4 हो गया, और इसमें तो -M लग रहा है, तो ये नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको फील आ गई होगी क्या करना होता है ऐसे सवालों में। करने के लिए तुम हजारों सवाल कर सकते हो, लेकिन बात अगर समझ में आ गई है तो एक दो क्वेश्चन करके हम लोग टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमको दिया हुआ है, ऐसे लगाने के लिए तो भाई हजारों लाखों ग्रुप हैं, हमको बात बेसिक समझ में आनी चाहिए बस, है ना। द आइडिया इज टू कैच होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट एज सून एज वी कैन। बेंजीन रिंग है, ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, और दूसरा है इसमें CH3 बेंजीन रिंग है और CH3 टॉल्वीन है, ठीक है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करो, चलो खुद से करो इन क्वेश्चंस को, मैं नहीं बताऊंगा इन्हें, ठीक है। इसका आंसर तुमको कमेंट में लिखना है, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ABC करना क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताओ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है उससे NH2 लगा हुआ है, और बेंजीन रिंग है उससे लगा हुआ है OH, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। तो इधर हो गया ABC। चलो आंसर मैं बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, फिर मुझे एक एक बच्चे का रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर भी तुम्हारा मन करे तो तुम कमेंट कर देना, कमेंट तो वैसे भी करना चाहिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो। एनीवेज, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसका इफेक्ट C डबल बॉन्ड O माइनस M, X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X माइनस M, इसका इफेक्ट प्लस H, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी, इन दोनों माइनस M लग रहा है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, तो Cl साथ साथ माइनस I भी लगा रहा होगा, Cl जो है वो साथ साथ माइनस I भी लगा रहा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पुअर होगी, तो नंबर 3 पे ये आएगा और नंबर 2 पे ये आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। चलो इधर देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस M, और यहाँ पे लग रहा है प्लस M ग्रेटर देन माइनस I, और यहाँ पर लग रहा है प्लस M ग्रेटर देन माइनस I, लेकिन इसका प्लस M ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी, नंबर 2 पे इसकी होगी और नंबर 3 पर इसकी होगी, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी ग्रुप्स का एक बहुत पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन सा ग्रुप कौन कौन सा इफेक्ट किन किन कंडीशंस पे लगा सकता है, और फिर उसको यूज करके कुछ और एप्लीकेशंस। अब आगे हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे उन सब में सारे इफेक्ट्स का कंबाइंड ऑर्डर हम लोग एक तरह से सीखेंगे, ठीक है, मतलब सारे इफेक्ट्स कंबाइंड फॉर्म में। सो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर से दोबारा अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड हैव अ गुड डे।